डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे बीटीयूपी का आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करना है। ये इम्पॉर्टेंट है, सभी बच्चों के लिए करना है। क्या पास आउट वालों को भी करना है? जो पास आउट हो गए इस बार उनको करना है या नहीं करना है, वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम आ रही है, आधार डिटेल नॉट वेरीफाई वाली प्रॉब्लम आ रही है। इसका क्या सोल्यूशन है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं वीडियो के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको आधार वेरिफिकेशन करना कैसे है, वो बताऊंगा। पूरी वीडियो देखना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट है मिलती रहे सटीक तरीके से। टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह आप लोग ज्वाइन कर लें। देखिए, जो है आधार ऑथेंटिकेशन एवं फैमिली आईडी बीटीयूपी स्टूडेंट लॉगिन से की जा रही है और रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। जो पास आउट कर चुके हैं तो उनको भी रजिस्ट्रेशन मैं बता दूं। देखिए, अगर जो पास आउट कर चुके हैं उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, जो मनी कौशल मनी मास्टर वगैरह लेना है तो वो क्या है, उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा ई सेवाओं के लिए। लेकिन जो पास आउट हैं, क्या उनको भी आधार ऑथेंटिकेशन कराना है? तो उनको नहीं कराना है। ध्यान से सुन लो, ठीक। जैसे आप उस पर लॉगिन करोगे फिर आपके सामने इस तरीके से आ जाएंगी आधार ऑथेंटिकेशन। आप इस तरीके से आ जाएगा आपका। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल के यहाँ पर सबमिट करोगे एंड ठीक है। वो किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है ए वाली प्रॉब्लम, जो पास आउट हो गए ना उनको इस तरीके से शो होगा, इस तरीके से नॉट एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन। तो जो पास आउट बच्चे हैं उनका इस तरीके से शो होगा। कहने का मतलब पास आउट बच्चों को अप्लाई इसमें नहीं करना है, ठीक। देखो, जिन बच्चों का ये वाली प्रॉब्लम आ रही है आधार डिटेल नॉट वेरीफाइड, ये रह रही है, तो इसमें देखिए क्या या फिर आ रही है एट्रीब्यूट ऑफ डीमिट दैट डिड नॉट मैच, इस तरीके की आ रही है। यदि आधार कार्ड पर विद्यार्थियों के, तो इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। सॉल्यूशन है विवरण और डाटा के आंशिक भिन्नता है, तो पेज में बाईं ओर आपको दिखेगा ई सेवाएं रिफिल। यहाँ पर देखिए मार्कशीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जन्म तिथि में संशोधन की रिक्वेस्ट भेजेंगे। उसके बाद आपका कॉलेज वाले फॉरवर्ड करेंगे, फिर जाके आपका यहाँ पर ये है वो अप्रूव होगा, ठीक। तो वो अप्रूव होगा इस तरीके से। ये प्रॉब्लम का सलूशन ये है, देख लिया कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड कैसे बनाना है, आपको लैपटॉप पर लॉगिन करना है। बीटीयूपी लैपटॉप पर लॉगिन करोगे तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन न्यू स्टूडेंट करके ऑप्शन आएगा, वहाँ से कर सकते हो। अगर आप फ़ोन से पासवर्ड बनाना चाहते हो उसके लिए अलग से प्रोसीजर है, ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसको देख लीजिए, ठीक है। अगर आप लैपटॉप से बनाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा न्यू पासवर्ड जनरेट का, तो वहाँ से आप पासवर्ड बना सकते हो। फिर आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, तो मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, इसमें दिखा रहा है जैसे ही आप लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करोगे फिर आपके सामने इस तरीके से आपको ऊपर जो इस कॉलेज की डिटेल्स शो करेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना आधार कार्ड डाल देना है। तो मैंने आधार कार्ड डाल के यहाँ पर आपको जो कैप्चा है इसको फिल करके मतलब टिक लगाने के बाद यहाँ पर वेरीफाई आधार पे क्लिक करोगे, फिर आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो है फैमिली आईडी आएगी। अगर आपका आधार कार्ड लिंक है फैमिली आईडी से तो वहाँ शो करेगा कि आपका आधार कार्ड फैमिली आईडी दोनों ही वहाँ से लिंक है, तो शो करेगा फैमिली आईडी। तो आपको इस तरीके से वेरीफाई वो भी हो जाएगा। नहीं है लिंक तो फैमिली आईडी कैसे बनाना है वो आगे बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अभी आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। कि उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना जो आधार कार्ड वाली, तो उसमें जो आपको यहाँ पर ऑप्शन आता होगा ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है जैसे कि इसमें बोला जा रहा है। फिर आप इस पर क्लिक करोगे फिर आपके सामने सारी डिटेल आपकी एनरोलमेंट नंबर वगैरह आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से अपनी डिटेल आप सही करिए, उसके बाद कॉलेज फॉरवर्ड करेगा, फिर जाके आपका वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली माना जाएगा। तो इसमें आप सही कर सकते हो, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक। अब देखिए, इस तरीके से आप उस चीज़ को सही कर लोगे, ठीक। उसके बाद मैं आपको बता दूं ये प्रॉब्लम को मैंने सोल्यूशन बता दिया है। अगर आपकी जो प्रॉब्लम ये वाली आ रही है ना, आपकी फैमिली आईडी बनी हुई नहीं है तो यहाँ पर आपको इस तरीके से शो करेगा। अगर आपकी फैमिली आईडी आधार कार्ड में ऑलरेडी बनी हुई है तो यहाँ शो कर जाएगी फैमिली आईडी ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से। देन आप लोगों को क्या करना होगा, ये जो फैमिली आईडी अगर आपकी बनी हुई है आधार कार्ड इसमें लगा हुआ है तो यहाँ पर आपकी जो फैमिली आईडी है ऑटोमेटिक यहाँ पर शो करने लगेगी। अगर आपकी फैमिली आईडी नहीं बनी है तो आपको फैमिली आईडी कैसे बनाना है अगर आप लोग कहोगे तो इस पर वीडियो मैं मॉर्निंग में बना दूंगा, सुबह वीडियो आ जाएगा तो आपको मॉर्निंग में वीडियो मिल जाएगा। हालांकि कई बच्चों की फैमिली आईडी बनी हुई होती है, राशन कार्ड बना हुआ होता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका राशन कार्ड और फैमिली आईडी जो भी है यहाँ पर ऑटोमेटिक शो होने लगेगी। फिर आपको इसको वेरीफाई करना होगा। इनकेस अगर आपकी फैमिली आईडी बनी हुई नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए नई फैमिली आईडी आपको बनाना है। ये जो लिंक है मैं बना के दिखाऊंगा कि कैसे फैमिली आईडी बनाई जाती है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में है वो इसी टॉपिक पे बना दूंगा। मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाएगा कि फैमिली आईडी आपको कैसे बनाना है, ठीक है। वो मॉर्निंग में मैं आपको बता दूंगा। यही मुझे आपको बताना था, आपको रजिस्ट्रेशन करना कैसे करना है, गलतियों का सोल्यूशन मैंने बता दिया है। आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन रह गया हो, पास आउट को नहीं भरना है
मैंने बता दी है, ठीक है। और क्या क्या सेवाएँ वगैरह है वो आपने समझ में आ गई पूरा सिस्टम, ठीक है। आगे आपको फैमिली आईडी किस तरीके से बनाना है, अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट कीजिए, उस पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा कि कैसे आपको फैमिली आईडी बनाना है। स्टेप बाय स्टेप मॉर्निंग में वीडियो आ जाएगा। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे